सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारियों को मतपत्र लेखा के प्रारूप 17 को बहुत ही सावधानी से भरना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें कुछ भी त्रुटि आती है तो मतदान के अगले दिन आपको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जा सकता है। इसीलिए इस मतपत्र लेखा को भरते समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मतपत्र लेखा की एक एक कॉपी आपको पोलिंग एजेंट्स को भी देनी होती है। तो कृपया शिक्षक साथी ध्यान दें कि जब भी आप इस मतपत्र लेखा की अन्य प्रतियां बनाएं तो कार्बन कॉपी की सहायता से ही बनाएं। साथ ही अपने पास इस मतपत्र लेखा की एक कॉपी सुरक्षित रख लें चुनाव के पश्चात भी। यदि आपको फ़ोन आके यह पूछा जाता है कि आपके मतपत्र लेखा में कुछ गड़बड़ी है, तो आप अपने पास रखी सुरक्षित मतपत्र लेखा की कॉपी से उसका मिलान करवा सकते हैं दूरभाष के ही माध्यम से। अन्यथा की स्थिति में आपको उनके द्वारा बुलाए गए कार्यालय स्थल पर पहुंचना होगा, जो कि आपके लिए बड़ा ही कष्टकारी होगा। प्रारूप 17 को भरने का वीडियो हमारे द्वारा पहले भी बनाया जा चुका है, तो इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि जो परीक्षण मत होते हैं उनका ब्यौरा हम प्रारूप 17 में किस प्रकार रखेंगे। क्या उनको भी घटाया जाएगा टोटल मतों की संख्या से अथवा नहीं। आपकी स्क्रीन के सामने प्रारूप 17 का जो सबसे ऊपरी भाग है उसका यह फॉर्मेट है। तो इसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम और संसदीय क्षेत्र का नाम इत्यादि पूछता है, और आपको जो मतदान केंद्र आवंटित किया गया है उसकी संख्या और नाम पूछता है, तो यह आप भर देंगे। और उसके नीचे कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का जो सीरियल नंबर होगा वह पूछा जाएगा, तो उसको भी आप भर देंगे। अब हम आते हैं इसके दूसरे भाग पे नीचे की ओर। तो इसमें है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो ये वो संख्या होती है जो आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिली होगी, उसमें जो कुल वोटरों की संख्या दिखाई जाएगी, कुल योग दिखाया जाएगा, उसको हमने यहाँ पर लिख देना है। माना कि जो पोलिंग बूथ आपको आवंटित हो रखा है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 875 है, तो हम 875 यहाँ पर अंकित कर देंगे। दूसरे नंबर पे है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास प्रारूप 17 होता है मतदाता रजिस्टर, उसमें जितने भी मतदाताओं ने वोट दिया और उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान उस रजिस्टर में उपस्थित है, उनकी कुल संख्या कितनी है। तो मान लिया यह संख्या 640 है, तो हम दूसरे नंबर के पॉइंट में 640 अंकित कर देंगे। अब तीसरे नंबर का पॉइंट है कि मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। माना कि मतदाता रजिस्टर में उनकी एंट्री हो चुकी है परंतु उन्होंने मत ना देने का विनिश्चय कर लिया है, तो इस प्रकार के मतदाताओं की संख्या यदि कोई है आपके बूथ में तो उनकी यहाँ संख्या अंकित कर देंगे। माना कि यह संख्या 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 अंकित कर दिया। बिंदु संख्या 4 में पूछा जाता है मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। तो ये वे मतदाता होते हैं जिनका मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो चुकी है परंतु शांति भंग करने के कारण या मतदान की गोपनीयता को भंग करने के कारण पीठासीन अधिकारी के द्वारा इनको मतदान करने से रोक दिया जाता है। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार के कोई मतदाता हैं तो उनकी संख्या आप लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप 0 लिख सकते हैं। हम यह मान के चलते हैं कि इस पोलिंग बूथ में इस प्रकार के जो मतदाता थे वे 3 थे, तो इनकी संख्या हम यहाँ पर 3 अंकित कर लेते हैं। बिंदु संख्या 5 में परीक्षण मतों के बारे में पूछा जाता है। परीक्षण मतों के बारे में आप पहले से ही विज्ञ हैं कि यदि कोई वोटर किसी कैंडिडेट को वोट देता है और उसको यह आभास होता है कि जिस वोटर को उसने वोट दिया वीवीपैट में उसकी पर्ची ना दिख के किसी अन्य कैंडिडेट की पर्ची हो रही है, तो वह परीक्षण मत के लिए दावा प्रस्तुत करता है। विभिन्न घोषणाएं भरने के बाद जब उससे परीक्षण मत करवाया जाता है तो प्रारूप 17 में उसकी दोबारा से प्रविष्टि की जाती है और किस कैंडिडेट को वह वोट देना चाह रहा है परीक्षण मत में उसका भी ब्यौरा लिखा जाता है। यदि आपके पोलिंग बूथ में परीक्षण मत का कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। और यदि आपके पोलिंग बूथ में परीक्षण मत करवाए गए हैं, मान लिया कि हमारे पोलिंग बूथ में 2 परीक्षण मत करवाए गए हैं, तो हम यहाँ इनकी संख्या 2 लिख देते हैं। अब इसी के निचले भाग में आता है कि ऐसे परीक्षण मतों की कुल संख्या और प्रपत्र 17 में मतदाताओं की क्रम संख्या। तो कुल संख्या हमारे पास 2 है और जिन मतदाताओं ने ये परीक्षण मत करवाए हैं उनकी जो प्रारूप 17 में दोबारा प्रविष्टि की गई है तो उन प्रविष्टियों का क्रम संख्या हमें यहाँ पर लिखना होगा। माना कि जो 2 मतदाता हैं
और उनकी जो दोबारा प्रविष्टि अंकित की गई है परीक्षण मत करवाने के लिए, उनके सीरियल नंबर क्रमशः 37 और 45 है। तो हम यहाँ पर 37 और 45 लिख देते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके खा नंबर के पॉइंट में, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। तो इसमें क्रम संख्या लिख देंगे 1, और अभ्यर्थी जो इसके लिए डाला गया, माना कि कोई अभ्यर्थी जिसका नाम आलू है उसके लिए यह परीक्षण मत डाला गया, और परीक्षण मतों की संख्या उसके लिए पहले जो मतदाता ने डाली उसके मतों की संख्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 अंकित कर लेंगे। और जो दूसरा मतदाता था उसने किसी अपने दूसरे कैंडिडेट के लिए परीक्षण मत डाला, तो यहाँ पर नंबर 2 लिख के अभ्यर्थी का नाम जो चुनाव लड़ रहा है, माना उसका नाम लौकी है, तो हमने यहाँ लौकी लिख दिया, और इसने भी 1 ही परीक्षण मत डाला, तो यहाँ पर हम 1 अंकित कर देंगे। बिंदु संख्या 6 में वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपकी वोटिंग मशीन में टोटल वोट पड़े हैं मतदान के अंत में, वो मैच खाने चाहिए आपके जो रजिस्टर है, मतदाता रजिस्टर, उसके प्रारूप 17 का में जितनी भी एंट्रीज मतदाताओं की हो रखी है और उनके हस्ताक्षर हो रखे हैं या अंगूठा निशान लगे हैं, उनसे मैच खाने चाहिए। अगर ये मैच नहीं खाता तो इसका मतलब आपसे कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मान लिया कि यह जो मतों की कुल संख्या आती है वोटिंग मशीन के अनुसार वो 635 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। पॉइंट नंबर 7 में यह पूछा जाता है कि जो आपके मतदाता रजिस्टर के प्रारूप 17 का में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या है, यदि उसमें से हम मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या को घटा देते हैं, तो जो संख्या आती है उसमें से पुनः जिनको हमने मतदान न करने की इजाज़त दी पीठासीन अधिकारी के द्वारा, उसको घटाकर जो संख्या आ जाती है, क्या वह संख्या आपके जो कंट्रोल यूनिट है उसमें जो टोटल वोट पड़े हैं उससे मैच खाती है अथवा नहीं। यदि मैच खाती है तो आपका कार्य बिल्कुल सही है। तो आप ये देख सकते हैं कि मतदाता रजिस्टर में कुल अंकित मतदाताओं की संख्या 640 थी, उसमें से मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले जो मतदाता थे उनकी संख्या 2 थी, तो 640 में से हमने 2 घटा दिया तो 638 हो जाता है। और फिर जिनको हमने मतदान करने से रोका उनकी संख्या 3 है, तो 638 में से जब हम 3 को माइनस कर देते हैं तो यह 635 आ जाता है। अब कई शिक्षक साथियों के मन में यह शंका होती है कि जो ये 635 आया उसमें से हमने परीक्षण मतों को क्यों नहीं घटाया, जो 2 परीक्षण मत पड़े थे, तो यदि 635 में से हम 2 घटा देते तो वह 633 आ जाता, जबकि जो वोटिंग मशीन में जो वोट पड़े हैं वह 635 पड़े हैं, तो यह तो मिसमैचिंग हो जाती। तो इसमें शिक्षक साथी बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जिन मतदाताओं ने परीक्षण मत का दावा प्रस्तुत किया है उनकी जो मतदाता रजिस्टर है उसके प्रारूप 17 का में दोबारा से एंट्री हुई है, तो 17 का में मतदाताओं की संख्या स्वयं ही बढ़ जाएगी, और जब वो परीक्षण मत देंगे तो उस समय भी कंट्रोल यूनिट में जो मतों की संख्या है वह भी बढ़ के ही आएगी। जब काउंटिंग होगी तो उस समय यह प्रारूप 17 को देखा जाएगा, और 17 को देखने के पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी के सापेक्ष परीक्षण मत के अनुसार अतिरिक्त मत पड़े हैं तो उनको वहां पर माइनस कर दिया जाएगा। तो कृपया शिक्षक साथी इस बात का अवश्य ध्यान दें कि परीक्षण मतों को मतदाता रजिस्टर में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या से माइनस नहीं किया जाएगा। मतदाता रजिस्टर में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या में से मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या को और जिनको हमने मतदान करने से रोका उनकी संख्याओं को ही माइनस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 के फॉर्मूले के अनुसार यदि इसमें जो मतदाताओं की कुल संख्या निकल के आती है वह आपकी वोटिंग मशीन में पड़े मतदान की कुल संख्या के बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हाँ यह मेल खाती है। उसके बाद आते हैं हम निवेदन मतपत्रों की संख्या पे। माना कि 2 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने निवेदित मतपत्र का प्रयोग किया, तो यहाँ पर प्रयोग के लिए प्रत्येक पोलिंग पार्टी को 20 निवेदित मतपत्र दिए जाते हैं। तो मान लिया इनका क्रमांक 101 से 120 तक था, और जो निर्वाचकों को जारी किए गए निवेदित मतपत्र हैं वो 2 जारी किए गए, 2 निवेदित मत इसमें पड़े हैं टेंडर वोट, तो वो 101 से 102 क्रम संख्या तक पड़े हैं। और अप्रयुक्त जो हैं वो 18 हैं, उनमें जो क्रम संख्या है अप्रयुक्त की 103 से 120 है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रदान की गई पेपर सील की कुल संख्या। तो अमूमन प्रत्येक पोलिंग पार्टी को 3 पेपर सील दी जाती है, तो यहाँ पर हम इसकी संख्या 3 लिख देंगे।
उसके बाद पेपर सील का क्रम संख्या क्रमांक क्या क्या होंगे इनके, तो मान लिया इनके क्रमांक 2001 से 2003 है, तो हम यहाँ पर इनके क्रमांकों को लिख देंगे। अब यहाँ पर आता है प्रयुक्त की गई पेपर सीलों की कुल संख्या, तो यह मान लिया 1 है, तो एक पेपर सील हमने यहाँ लिख दी। उसका क्रमांक 2001 से 2001 ही रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, चूँकि एक हमने यूज कर दी तो 2 वापस करनी है और इनका क्रमांक 2002 से 2003 है। यदि आपसे पेपर सील यूज करते समय क्षतिग्रस्त हो गई है तो उनकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में इसको नील लिख देंगे। और यहाँ पर 1, 2, 3 जो दाईं तरफ लिखे हुए उसमें मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराते जाएंगे। सबसे नीचे तिथि डाल देंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रारूप 17G को बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। केवल परीक्षण मतों में शिक्षक साथी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि उनको घटाना है कि नहीं, तो परीक्षण मतों के संदर्भ में कृपया शिक्षक साथी कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।